हेलो। थिंक लॉजिकली इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानी कि कोई भी थॉट पहले कॉन्शियस माइंड में ही क्रिएट होता है। अगर उसे वहीं चेक और चेंज कर लिया जाए, उसके बाद उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजा जाए तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में है वही हमारा भविष्य है। आगे बात करते हैं थॉट की। थॉट यानी हमारे मन के भाव। एक इंसान किस समय क्या सोचता है ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहा गया है कि चेहरा इंसान का आईना होता है। चेहरे को देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता है कि इस समय ये इंसान खुश है या फिर दुखी है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ थॉट की। थॉट एक्चुअल में 4 तरह के हैं: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड नेसेसरी थॉट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव थॉट की। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, अच्छे विचार। पॉजिटिव थिंक, ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। पॉजिटिव थिंक ये वर्ड ऐसा है जिससे शायद ही आज कोई अपरिचित हो। पॉजिटिव थिंक से रिलेटेड आज हर इंसान के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिविटी में बहुत पावर है, ये भी ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखने के बाद भी इंसान खुद को लंबे टाइम तक पॉजिटिव नहीं रख पाता। वो इन्फॉर्मेशन भी एक टाइम के बाद खोखली हो जाती हैं। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि इतनी सारी पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें पता होने के कारण भी हम खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं? मैथ में एक फॉर्मूला है, हम सब ने ही सुना होगा। 99 प्लस का है, उसको मल्टीप्लाई किया जाए -1 से तो पूरा रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह हम इंसान भी हैं। हम 99% पॉजिटिव सोच लेते हैं, लेकिन 1% से हमेशा रह जाते हैं। वो 1% हमारा नेगेटिव होने के कारण पूरा रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाता है। आगे बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। नेगेटिव थॉट्स यानी बुरे विचार। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी से भी ज़्यादा पावर है। ये तो अभी हमने पीछे सुना कि अगर 99% पॉजिटिविटी का है और उसमें अगर 1% भी हमने नेगेटिविटी मिला दी तो पूरा रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बाल्टी अमृत में एक बूंद जहर की मिला दी जाए तो पूरी बाल्टी जहर की हो जाती है। एक इंसान है, उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर वो इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसे किसी और दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान खुद ही नेगेटिव सोच के अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। अक्सर लोगों को कहते सुना है, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। एक्चुअल में इंसान सोचता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मन को ज़ीरो कर दिया जाए, लेकिन ये असंभव है। मन के ट्रैक को नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी विधि नहीं है जिसे यूज़ करके हम मन को सोचने से रोक दें, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। आगे बात करते हैं वेस्ट थॉट्स की। वेस्ट यानी बेकार, ऐसी बातें जिनसे आज प्रेजेंट में हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हम 35 साल के हैं और हम खाली बैठकर सोच रहे हैं अपनी 10वीं क्लास की बात कि काश उस समय हमने मेहनत की होती तो आज हम किसी अच्छी जगह पर होते। लेकिन अब वो 10वीं क्लास वाला टाइम फिर से नहीं आने वाला। आगे है नेसेसरी थॉट। प्रेजेंट की लाइफ को जीने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सोचना ही नेसेसरी थॉट्स हैं। आगे बात करते हैं थॉट्स काम कैसे करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई मैथ के टीचर हैं, उनका एक स्टूडेंट है जो मैथ में बहुत वीक है।
टीचर उसे पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, अभी वो बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया है। सेम टीचर, आज बच्चे का क्लास में पहला दिन है। बच्चे ने टीचर से एक क्वेरी पूछी और जैसे ही टीचर ने उसकी शक्ल देखी, देखते ही टीचर ने उसे झिड़क दिया और कहा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, मेरे ही सब्जेक्ट में वीक हो, तुम ऐसा जानबूझकर करते हो। टीचर ने तो ये बात बहुत लाइट फॉर्म में कह दी, लेकिन ये बात बच्चे के इमोशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में फ्रेंड्स और टीचर ये बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। अब ये बात जाकर बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। अब बच्चा इस बात को रोज़ सोचेगा। वो जब जब स्कूल आएगा या जब जब वो मैथ पढ़ेगा, उसे हमेशा ये बात याद रहेगी कि मैं मैथ नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर ने मुझसे कहा है मैथ मेरे बस की बात नहीं है। अब जो वो बच्चा सोच रहा है, उसे भी नहीं पता कि वही उसका भविष्य बनने वाला है। पर सच्चाई यही है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, कॉन्शियस उसे ही बार बार निकाल कर उस पर सोचता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए कोई दीवार है, उस दीवार पर हम कंटिन्यू एक ही डॉट पर बार बार डॉट लगाते रहें। एक टाइम के बाद वो डॉट बहुत बड़ा और डार्क हो जाएगा, साथ में पावरफुल भी होगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला मन का भी है। मन में भी जब कोई बात बार बार चलती है, तो वो जितनी बार चल रही है उतनी डार्क हो रही है और पावरफुल हो रही है। मतलब वो हमारी लाइफ में ज़िंदा हो जाएगी। अब ये जो बच्चा सोच रहा था कि मैं मैथ नहीं कर सकता, देखिए उसके मन ने सारा एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया है। कोई गेस्ट थे जो लंबे टाइम से उनके घर आने के लिए कह रहे थे। अभी पूरा साल बीत गया है, बच्चे का कल पेपर है और आज उसकी छुट्टी पड़ी हुई है और वो गेस्ट घर आ गए हैं। उन्हें बताया गया बच्चे का पेपर है, उन्होंने फिर भी कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घूमने जाना है, और वो लोग घूमने चले गए। शाम को वो लोग घूम कर आए, तब बच्चा पढ़ने बैठा, उसके फ्रेंड्स आ गए। फ्रेंड्स ने कहा तू तो कहता है मैथ मुझसे नहीं होगी, फिर अभी क्यों लेकर बैठा है, खेलने चल वरना हम तुझे अपनी टीम से बाहर कर देंगे। बच्चा खेलने गया। अब बच्चा शाम को खेलकर घर लौटा है और अब वो रात को पढ़ने बैठा है, तो पेरेंट्स भी कहेंगे सो जा, नहीं तो कल पेपर में नींद आएगी। बच्चा सो गया। तो आपने देखा, बच्चे ने सोचा था कि मैं नहीं कर सकता, तो उसके मन ने वो सिद्ध कर दिया और वो फेल हो गया। इसी बात को अगर दूसरे फॉर्म में लिया जाए और टीचर यहाँ बच्चे को ये कह देता कि बेटा आप मैथ में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, आप बाकी सारे सब्जेक्ट में से 10-10 मिनट कम कर दो और उसे मैथ में ऐड कर दो, तो आप मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट की तरह। अब ये बात भी बच्चे के इमोशन से जुड़ी हुई है। कोई भी टीचर जब बच्चे पर अटेंशन देता है तो बच्चा मोटिवेट हो जाता है। अब ये बात भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाएगी। अब बच्चा रोज़ स्कूल आएगा और रोज़ मोटिवेट होगा उस टीचर को देखकर। वो जब जब मैथ पढ़ेगा वो तब तब ये सोचेगा मैं मैथ कर सकता हूँ, क्योंकि सर ने मुझसे कहा है, सर की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मुझे उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। अब पूरा साल बच्चा सोचता रहा मैं मैथ कर सकता हूँ, मैं मैथ कर सकता हूँ। इसलिए देखिए सिचुएशन सेम है। गेस्ट आने वाले थे और गेस्ट आए भी, लेकिन कल बच्चे का पेपर है और आज वो पढ़ाई कर रहा है। गेस्ट आए और आराम से आकर बच्चे के बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा बेटा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप पढ़ो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए हमसे पूछ लेना, घूमना कैंसिल। सुबह से शाम हो गई है पढ़ते पढ़ते। अब उसके फ्रेंड्स आए खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो पढ़ रहा है। वो चुपचाप गए और अपनी किताबें ले आए और वो भी उसके साथ बैठकर आराम से पढ़ने लग गए।
बच्चा सुबह से रात के 9 बज गए हैं कंटिन्यू पढ़ रहा है। पेरेंट्स ने देखा तो उन्होंने कहा बेटा आप आराम से पढ़ो, हम आपके पास ही बैठे हैं, जब नींद आए तो बताना, साथ में सोने चलेंगे। आपने देखा बच्चे ने पूरा साल सोचा था कि मैं मैथ कर सकता हूँ, तो उसके मन ने क्या किया, सारे एटमॉस्फेयर को ऐसे एडजस्ट कर दिया कि जो भी सीन हो उससे मैथ छूटे ना, वो मैथ पर पूरा फोकस कर पाए। और रिज़ल्ट क्या हुआ, वो फर्स्ट आ गया। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक राजा थे, उनके राज्य में बहुत काम था, तो वो हमेशा सोचते रहते थे काश मुझे कहीं से एक जिन मिल जाता तो मेरा सारा खर्चा कम हो जाता और जिन मेरे महल का सारा काम चुटकियों में कर देता। अब क्योंकि राजा ये रोज़ सोचते थे, इसीलिए एक दिन उनकी ये विश पूरी भी हो गई। वो एक सागर के किनारे टहल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक जिन खड़ा है। वो उस जिन को अपने घर ले आए, लेकिन जिन की शर्त थी कि मुझे 24 के 24 घंटे काम चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो राजा ने इसकी पूरी व्यवस्था की कि वो खाली ना रहे। बिल्कुल ऐसा ही हमारा मन है, जो कहता है मुझे 24 घंटे काम चाहिए। अगर तुम मुझे बिज़ी करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जहाँ बिज़ी करूँगा वो सिर्फ वेस्ट होगा और नेगेटिव होगा और मैं तुम्हारी लाइफ ख़त्म कर दूँगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या सोचना है ये इंसान के ही हाथ में है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि थॉट्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। थॉट से, माइंड से या सोल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।